हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख लीजिए। ये क्लासेस आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है खास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन नियुक्त हुए हैं भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। वर्तमान नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। आर हरिकुमार अपनी सेवा से रिटायर होने वाले हैं। इसी वजह से दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। तो ये किस पद पर कार्य कर रहे हैं। ये वर्तमान में उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। 30 अप्रैल 2024 को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ये बनेंगे नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख। राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है। तो किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। राइट आंसर हो जाएगा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। दोहा की एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। चलिए जान लेते हैं इस एयरपोर्ट के बारे में। दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स बर्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम कर चुका है। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर ये अवार्ड जीता है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीद के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी इसको मिला है। और जो भारत का दिल्ली एयरपोर्ट है ये जो है लिस्ट में 36वें नंबर पर है। तो दिल्ली का एयरपोर्ट 36वें नंबर पर है लिस्ट में। और जो ये पुरस्कार जीता है ये हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो कौन बने हैं 250 मैच खेलने वाले खिलाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहित शर्मा। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एमएस धोनी आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर थे। इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक का नाम 249 मैच खेलने वाले के लिए आता है और ये तीसरे स्थान पर है। रोहित शर्मा आईपीएल के 250 मैचों की पारी में 245 पारियों को खेल चुके हैं जिसमें इन्होंने 6508 रन बनाए हैं। तो इन्होंने 245 मैचों में कितने रन बनाए 6508 रन। और तीसरे नंबर पर है दिनेश कार्तिक जिन्होंने 249 मैच खेले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो किस स्थान पर ये पहुंच गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा बड़ा सबसे उत्पादक बन गया है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर थी। तो पिछले साल जो इसका रिकॉर्ड था चौथे स्थान पर था, अब ये तीसरे स्थान पर आ गई है। चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल है। तो कौन है इसकी चेयरपर्सन। इसकी चेयरपर्सन का नाम है प्रिया अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है। तो भारत जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिलीपींस। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति फिलीपींस देश को कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की है। तो इसका कौन सा बैच दिया गया है? इसका पहला बैच दिया गया है। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में एक डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक या ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से फायर होती हैं। तो ये कितने अधिक गति से फायर होती हैं? ये 3 गुना अधिक गति से फायर होती हैं और जो इनकी ध्वनि है वो है 2.8 मैक। भारत किसको ये डील कर रहा है? भारत ये आपूर्ति फिलीपींस देश को कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हाल ही में तिरंगा बर्फी जिसको जीआई टैग मिला है, यह किस शहर से संबंधित है? बात की जा रही है यहाँ पर तिरंगा बर्फी जिसको जीआई टैग मिला है, तो बताना है कौन से शहर से संबंध रखती है। राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। हाल ही में तिरंगा बर्फी जिसको जीआई टैग मिला है ये वाराणसी शहर से संबंध रखती है। चलिए कुछ फैक्ट हैं जो जानते हैं हम इसके बारे में। हाल ही में वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी की एक अन्य उत्पाद धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों और उत्तर प्रदेश से कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। उत्तर प्रदेश 75 उत्पादों के साथ नंबर 1 पर है। साथ ही 58 जीआई उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है जिसको 58 जीआई टैग मिले हैं उत्पादों के लिए, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है जिसको 75 जीआई टैग मिल चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।